composed. Letters are one of the most popular methods of communications. Letters हमारे communication के सबसे ज़्यादा popular method of communication है. We can send and receive the letters from all over the world. हम all over the world से मतलब पूरी दुनिया से लेटर्स रिसीव भी कर सकते हैं और हमारे लेटर्स भेज भी सकते हैं. A PIN code or postal index number is important to ensure that the letter is delivered to the correct address. हम आपको पता होगा हम पिन कोड यूज करते हैं, PIN पिन, दैट इज पोस्टल इंडेक्स नंबर. वो पिन नंबर से हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी लेटर इजीली भेज सकते हैं. The telephone. Alexander Graham Bell invented a very simple telephone in 1876. Alexander Graham Bell जो थे उन्होंने 1876 में simple telephone invent किया था. When he invented the phone, it could not have that imagined that how significant this invention would turn out to be. मतलब कि उन्होंने जब ये इन्वेंट किया था तब हमने सोचा भी नहीं था कि ये इन्वेंशन इतना हेल्पफुल होगा, इतना सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए. टुडे मिलियंस ऑफ फोन कॉल्स आर मेड एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड. आज के जमाने में मिलियंस ऑफ फोन कॉल्स हम रोज करते हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम मिलियंस ऑफ कॉल्स रोज करते हैं. When we speak into a phone, the sound of our voice is changed into electrical signal. This signals travel through a wire and changed back into a voice sound by the phone at the other end. इसमें क्या होता है, जब आपको पता है हमारे पास फोन है, राइट, और वो फोन एक इलेक्ट्रिकल वायर से मतलब एक वायर से जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं हमारा जो वॉइस है, हमारा जो साउंड है, वो इलेक्ट्रिकल चैनल में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वो पूरे वायर से, उसी वायर से वो दूसरे एंड तक, दूसरे डिवाइस तक, जिस डिवाइस को हमने कॉल किया है वहां तक जाता है. और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पास जब वो डिवाइस से जब वो सिग्नल बाहर निकलता है तब वो वापस से वॉइस मतलब साउंड में कन्वर्ट हो जाता है. लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स टू अदर कंट्रीज ट्रैवल थ्रू केबल्स विच have been laid under the sea. हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स होते हैं वो केबल्स के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं, जो केबल्स हमने अंडर द सी भी लगा के रखे हैं. सो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि टेलीफोन कैसे काम करता है, राइट. नाउ पोर्टेबल फोन्स. पोर्टेबल मोबाइल और सेल्युलर फोन्स are radio phones that can be taken almost anywhere. जो हमारे पोर्टेबल फोन्स होते हैं वो हमारे चाहे मोबाइल फोन्स हो, सेल्युलर फोन्स हो, इसे हम रेडियो फोन्स भी कह सकते हैं. और उसको हम दे आर पोर्टेबल मतलब हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. इन दिस फोन्स द कॉल travels by radio waves to a nearby transmitter. Then it goes through the phone wires to the central computer that passes it on to the person being called. मतलब कि ये पोर्टेबल होता है, इसके साथ वायर कोई जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन ये एक सिस्टम से अटैच होता है. वो उसके हमारे आजू बाजू में नियर बाय ट्रांसमीटर होता है. दैट मीन्स आपने कभी देखा होगा कि हमारे आजू बाजू कई बार टावर्स लगे होते हैं, ट्रांसमीटर्स, राइट.
तो वो जो ट्रांसमीटर्स है वो क्या करते हैं, वो हमारे पोर्टेबल फोन, हमारा जो वेवलेंथ है उसको रिसीव करके उनका जो मेन कंप्यूटर होता है, उनका जो मेन सेंट्रल कंप्यूटर होता है जहां पे सारे इंफॉर्मेशन रिसीव होते हैं, वहां से वो उस ट्रांसमीटर को भेजते हैं वेवलेंथ की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से मुंबई कॉल करना है, ठीक है, और मैं वोडाफोन यूज कर रही हूँ। सो मेरा जो फोन है वो मेरे नजदीक में जो भी मेरा ट्रांसमीटर होगा वो मेरे कॉल का सिग्नल रिसीव करेगा, राइट, और उसको वो अपने मेन सेंट्रल कंप्यूटर में भेजेगा और वहां से वो मुंबई के, मैंने जिनको कॉल किया है वहां के मुंबई में, जैसे अगर मुंबई में जहां पे भी मैंने कॉल किया है वहां का नजदीक का जो सबसे नियरेस्ट ट्रांसमीटर होगा वो वहां से पास ऑन करके जो पर्सन को मैंने कॉल किया है वहां मेरा कॉल पहुंच जाएगा और मैं क्लियरली उनके साथ इजीली बात कर पाऊंगी। पोर्टेबल फोन्स इस हिसाब से वर्क करते हैं, राइट। अदर देन टॉकिंग, बीइंग, यूजिंग साइंस एंड सेंडिंग मैसेजेस, we also use the written form of communications to keep in touch। हम सिर्फ पोर्टेबल फोन्स को कॉल करने के अलावा राइटिंग मैसेज, जैसे हम एसएमएस भेजते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं, हम उस वे में भी पोर्टेबल फोन्स का यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज, sign language is used by people who are mute or having hearing disabilities। साइन लैंग्वेज हम उनके साथ यूज करते हैं जिनको बोलने में या सुनने में दिक्कत होती है और वो इजीली अपने बातें साइन लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे यूज हैंड मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट, वो लोग अपने हैंड मूवमेंट से कम्युनिकेट करते है। नाउ फैक्सिमल्स मशीन्स, फैक्सिमल्स मशीन्स का मतलब होता है फैक्स, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। फैक्स मशीन्स कैन सेंड कॉपीज ऑफ द प्रिंटेड एंड हैंड रिटन मटीरियल्स अराउंड द वर्ल्ड इन सेकेंड्स। फैक्स मशीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से मेरे किसी डॉक्यूमेंट्स को भेजना है मुंबई या फिर अमेरिका, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से किसी को फैक्स कर दूंगी फैक्स मशीन से, तो मुझे जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है वो वहां पे उनको इजीली मिल जाएगा। दे वर्क बाय ट्रांसमिटिंग द मटीरियल थ्रू अ टेलीफोन लाइन। जैसे हमने टेलीफोन लाइन यूज की थी, मैंने टेलीफोन लाइन का जैसे बताया था कि यहाँ से भेजते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके फिर वहां पे वॉइस में कन्वर्ट होता है, वैसे ही वो टेलीफोन लाइन से ही यूज होता है और जो भी हम डेटा भेज रहे हैं वो टेलीफोन लाइन के थ्रू ही जाता है। द सेंडर्स फैक्स मशीन स्कैन द डॉक्यूमेंट और द पिक्चर्स टर्न्स इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड सेंड इट टू अनदर मशीन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ से फैक्स भेजना है तो मैं मेरे यहाँ से फैक्स मशीन को फोटो स्कैन करके दूंगी तो वो वहां पे सीधा डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा उनके फैक्स मशीन पे। द रिसीविंग फैक्स मशीन इज एबल टू इंटरप्ट दिस सिग्नल्स एंड टर्न देम बैक इनटू अ पिक्चर। जो फैक्स मशीन यहां से हमने भेजा और वहां से उन्होंने वहां उनको जो फैक्स मिला वो उनको पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है और प्रिंट फॉर्म में मिल जाता है।